आपने इसी दिन अपने लिए एक बड़ी कामयाबी पाई थी। यही कारण है कि इंडियन नेवी डे का हिस्ट्री आज की चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब जब हम इंडियन नेवी डे मनाते हैं, पाकिस्तान को बहुत जख्म पहुंचाते हैं, क्योंकि ये नेवी डे हम इसी खुशी में मनाते हैं कि आज ही के दिन हमारी नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बर्बाद किया था, बकायदा ऑपरेशन ट्राइडेंट मनाकर। हमने इसकी पूरी डिटेल अपने ट्विटर हैंडल्स पर बहुत अच्छे से डाली है। भारतीय नौसेना के द्वारा भी आज के इस सेलिब्रेशन को किस तरह से किया गया, इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई। ये सारा काम आज जो हमने सेलिब्रेशन किया है, ये उड़ीसा के अंदर किया है। उड़ीसा में पुरी के अंदर भारतीय नेवी इस बार अपने हेड सेना अध्यक्ष जो हैं, जिनका नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनकी प्रेजेंस में सेलिब्रेट कर रही है। भारतीय नेवी की आज की इन्हीं उपलब्धियों को आज के सेशन में जिक्र किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भारत की नेवी की इस काबिलियत को आप वीडियो के माध्यम से भी देख लें। अक्सर जब नेवी की बात आती है तो लगता है कि समुद्र में चलने वाले ही जहाज होते होंगे, तो ये यहां पर किस तरह से संभव है कि हवाई जहाज उड़ रहे हों, सबमरीन्स उड़ रही हों, सबमरीन्स तैर रही हों, जमीन के सैनिक लड़ रहे हों, इस तरह की मिसाइल चल रही हों। मेरे प्यारे साथियों, भारत की नेवी दुनिया की टॉप 10 नेवीज में कंसीडर की जाती है, और वही नेवी आज अपनी प्रैक्टिस करके ऑपरेशन डेमो चला रही है इस समय पर उड़ीसा के अंदर। यानी कि 4 तारीख के दिन ऑपरेशन डेमो के माध्यम से राष्ट्रपति के सामने हमारी नेवी के का अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया गया है। आप हमारी नेवी के द्वारा किए गए प्रदर्शन कार्य में अपने साहस और अपनी शौर्य की गाथा को गाती हुई हमारी नेवी इन तस्वीरों के और इन वीडियोस के माध्यम से अच्छे से देखने को मिल जाती है। ऑपरेशन डेमो के दौरान बहुत सी तस्वीरें बाहर आई, जिसमें फाइटर जेट्स के अंदर हॉक एयरक्राफ्ट भी रोर करते हुए आसमान में दिखाई दिए। आप पुरी के अंदर भारतीय नेवी के द्वारा बनाए गए इस सेलिब्रेशन को इन ग्लिम्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय नेवी के मार्कोस कमांडो हो या फिर समुद्र की किनारे पर चल रहे टैंक हो, पैराग्लाइडिंग करते हुए नौसैनिक हो, हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए नौसैनिक हो, ये सारे दृश्य आज भारतीय नेवी ने उड़ीसा के तट पर सभी देशवासियों को दिखाए हैं कि हम किस तरह से हर तरह तैयार हैं। यानी नेवी अपने साथ में किस तरह से फाइटर जेट्स को रखते हुए दुश्मन के ऊपर अटैक करने को तैयार है। आज भारतीय नेवी के पास 75,000 से अधिक रिजर्व सैनिक हैं और 67,000 सक्रिय नौसैनिक हैं। 300 एयरक्राफ्ट नौसैनिक हैं, 300 एयरक्राफ्ट सेना के पास में है, और 150 जहाज और सबमरीन, साथ में 4 फ्लीट टैंकर, 1 माइन काउंटर मेजर वेसल और 24 कारवेट्स हैं। भारतीय नौसेना तमाम प्रकार के परमाणु युद्ध रोकने, सी लिफ्ट, फोर्स प्रोजेक्शन, नेवल वारफेयर के लिए बनाई गई है। भारतीय नौसेना को भारत के समुद्री किनारों में 3 प्रमुख तटों पर उन्हीं की कमांड के साथ जाना जाता है। पश्चिम में वेस्टर्न कमांड, दक्षिण के अंदर सदर्न कमांड और ईस्ट में ईस्टर्न कमांड है। वेस्टर्न कमांड को अगर देखें तो वो मुंबई में स्थित है, साउथ कमांड को देखें तो कोची में स्थित है, और ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम में दिखती है। अंडमान निकोबार के अंदर जो ट्राई सर्विस कमांड है, उनमें से एक कमांड यहां पर स्थित है। नौसेना यहां से भी ऑपरेट करती है। वेस्टर्न नेवल कमांड, साथ ही साथ में सदर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड अपने लिए अपने अपने जो युद्धपोत हैं उनके साथ में अपनी अपनी सीमाओं को लेकर संभाल कर चल रही हैं। हमारे पास एयरक्राफ्ट की फ्लीट में मैक्योंग MiG-29K, डैसॉल्ट राफेल भी हैं। तो हेलीकॉप्टर के अंदर ध्रुव KA-28, KA-31, सी लिंक MK-42, हेलीकॉप्टर के अंदर ध्रुव भी है। तो पेट्रोल के अंदर पॉइजन P-8 बोइंग है, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। और हाल ही की खबरों में जुड़ा है कि हम अपनी नेवी के लिए भी राफेल एम जेट्स लेने की तैयारी में है। 26 राफेल एम जेट्स हम लेंगे। आने वाले समय में भारतीय नेवी के पास में 62 जहाज और 1 सबमरीन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दिसंबर 2025 तक हर महीने 1 जहाज नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। आने वाले 10 सालों में भारतीय नौसेना 96 जहाज और पनडुब्बियों को शामिल करेगी, यह जानकारी निकल कर आई है। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल एम जेट विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा।